How are you? I know you are very well. So, I going to read class 3rd English lit. First chapter is a poem only. Okay, the things we say. यानी इस पोएम को आप लोग को लर्न करना है केवल, ठीक है। तो आप घर पे अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। तो लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा बेटा। और नेक्स्ट चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, द रूल्स ऑफ द रोड। तो टुडे आई रीड ओनली दिस चैप्टर। तो स्टार्ट। आपने अपनी बुक्स ओपन कर लें जिनके पास बुक्स हैं। योर बुक इज ओपन एंड जिनके पास नहीं है वो इस बुक से ही रीड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। द रूल्स ऑफ द रोड। व्हाट इज द रूल्स ऑफ द रोड? मीन्स जो भी सड़क पे चलने के लिए रूल्स बनाए हैं हमारे लॉ और गवर्नमेंट ने, वो हमें फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे द रूल्स ऑफ द रोड। वी कैन enjoy our right and freedom only if they do not interfere with other people's right and freedom. Means we can enjoy, यानी कि हम लोग को जो भी तभी हमको अपने रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं, जो भी हमें आज़ादी मिली है, फ्रीडम, आज़ादी दी गई है सड़क पर चलने के लिए, जो भी हमें हक्स दिए गए हैं, यानी राइट मीन्स आपके क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। जो अधिकार मिले हैं हम उनका मज़ा तभी लेते हैं जब हमारे आज़ादी और अधिकार में कोई भी इंटरफेयर ना करे। कहते हैं इफ़ दे डू नॉट, यदि दे डू नॉट, वे नहीं करते हैं, इंटरफेयर विद अदर पीपल, यदि दूसरे लोग हमारी फ्रीडम में, हमारे अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, तभी हम इनका मज़ा ले सकते हैं और अच्छे से लाइफ में चल सकते हैं। तो वी शुड नॉट, क्या है, वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए या हम नहीं चाहते हैं। वी शुड नॉट वॉन्ट डू इंटरफेयर इन अदर पीपल्स फ्रीडम। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारी आज़ादी में इंटरफेयर करे, यानी कि उसमें हस्तक्षेप करे। दिस हैपन्स, क्या होता है जब हमें कोई दूसरा ऐसे, अभी आप कोई भी काम कर रहे हो, आपका टाइम है पढ़ने का, बट आप प्ले कर रहे हो, उसमें मम्मी अगर बोलती है नहीं बेटा तो ये पढ़ना है, तो आपको नहीं अच्छा लगता है ना। ऐसे ही होता है कि वी शुड नॉट वांट टू डू इंटरफेयर इन अदर पीपल्स फ्रीडम। आपकी आज़ादी में कोई भी इंटरफेयर करे तो आपको पसंद नहीं आता है। दिस हैपन, क्या होता है, व्हेन वी डिसओबे रूल्स विच वी आउट टू ओबे, समटाइम्स वी डू नॉट थिंक ऑफ अदर पीपल्स कन्वीनियंस। तब ये होता है जब हम लोग रूल्स को डिसओबे मीन्स फॉलो नहीं करते हैं, यानी नहीं मानते हैं। तो हम कहना नहीं मानने के कारण समटाइम हमको लगता है दूसरे जो समझाते हैं वो गलत है, हमको वो चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है। वी शुड थिंक, हम चाहते हैं, हम वही सोचना चाहते हैं। व्हेन वी डू समथिंग, वेदर, जो हम वही सोचते हैं, यानी वी शुड थिंक्स, हम चाहते हैं जो भी सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं सोचना। व्हेन वी डू समथिंग, वेदर वी आर राइट इन डूइंग दैट और नॉट। तो हमें चाहना है कि हम जो भी हमें राइट दिए गए हैं, हमें आज़ादी मिली है, उसको कुछ भी करने से पहले सही है या गलत है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए। व्हेन वी ट्रेवल इन ट्रेन, अगेन व्हेन वी ट्रेवल इन ट्रेन, यानी कि जब हम यात्रा करते हैं ट्रेन में, वी कम अक्रॉस एग्जाम्पल्स ऑफ वांट ऑफ थॉट। क्या कहते हैं कि हम वही चाहते हैं जो हम सोचते हैं और वो हम ट्रेन में करते हैं। सपोज आप कहीं जाते हो तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो ट्रेन पे करते हो, बट देयर आर अदर एग्जाम्पल। अगर हम दूसरों की बात करें, जब दूसरे जो सोचते हैं वो करते हैं तो आप लोग उससे कन्वीनियंस नहीं होते, आपको वो पसंद नहीं आता है, आपको लगता है वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो देखो कैसे गंदगी कर रहा है, वो कैसे ट्रेन में ऐसा कर रहा है, सो नहीं करना। तो आपको जो करना है वो आपको अच्छा लगता है, बट जो दूसरा करता है तो आप कन्विंस नहीं होते हो। तो देयर आर सम रूल्स ऑफ रोड, वहाँ पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं सड़क पर, यानी रोड में सड़क पर चलने के लिए, दैट वी ऑल हैव ओबे, हमें उन्हें मानना चाहिए, ठीक है। हम सबको उन रूल्स को मानना चाहिए। इफ वी डिसओबे, यदि हम नहीं मानेंगे ट्रैफिक रूल्स, यदि हम ट्रैफिक रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, देयर मे बी एक्सीडेंट, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है।
ठीक है, तो अभी मैं इसको रीड कराती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों को इसके वर्ड बता दूंगी, देन इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगी। सो चिल्ड्रंस, अभी जो मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको रीड करवाया था, द रूल्स ऑफ द रोड, उसी के हार्ड वर्ड्स हैं, तो इन हार्ड वर्ड्स को आप अच्छे से देख लो। इन हार्ड वर्ड्स की एक एक स्पेलिंग अच्छे से पढ़ना, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप वैसे ही पढ़ना, और नहीं समझ सकते तो यूट्यूब में आपके पास रहेगा ही, आप उसको बार बार देख के बार बार पढ़ सकते हो। एक रफ कॉपी पे सारे हार्ड वर्ड्स लिखे होने चाहिए, मैं कभी भी टेस्ट ले सकती हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो नंबर 1 FREEDOM फ्रीडम, नंबर 2 INTER इंटर, FERE फेयर, इंटरफेयर, नंबर 3 DISOBEY डिसओबे, कहना ना मानना, ECCIDENTS एक्सीडेंट्स, ACCIDENTS accidents, convenience, convenience, ठीक है, किसी को भी राजी करना या कन्वीनियंस यानी उसका कन्विंस ना होना, SPINNING स्पिनिंग, CELE celebrate, TION celebration, फिर GRAMOPHONE ग्रामोफोन, ग्रामोफोन, NEIGHNEIGHBOURS, जी साइलेंट हो जाएगा, जी को आपको बोलना नहीं है, बोलना है आपको नेबर, नेबर्स, ठीक है। SUDDENLY सडनली, सडनली, ओके। तो अभी ये सारे जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, अभी आप लोग इसको रफ कॉपी पे एक एक वर्ड जैसे मैंने बोला है ऐसे लाउड स्पीक करके बोलो, फिर कॉपी पे लिखो। मैं कभी भी ऑनलाइन डिक्टेट करूंगी, सबको ऑनलाइन आना पड़ेगा और डिक्टेशन लिखना होगा, इसलिए तैयारी पूरी रखना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। वर्ड मीनिंग आप लोग अभी हार्ड वर्ड्स कर चुके हो आई थिंक, तो नेक्स्ट आप वर्ड मीनिंग कर लो। ये वर्ड मीनिंग में जस्ट ARGUE आर्ग्यू, आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, डिस्कशन करना, DISCUSS डिस्कस, आर्ग्यू मीन्स डिस्कस। कंफर्ट, COMFORT कंफर्ट, कंफर्ट मीन्स क्या होता है बेटा, पोलाइट, पोलाइट्स, बहुत ही मतलब सॉफ्टली बोलना, पोलाइट्स। SEVERAL सेवरल, सेवरल मीन्स कई प्रकार के, यानी मेनी, MANY मेनी। PEDES पेडिस, TRAIN ट्रेन, पेडिस्ट्रेन, पेडिस्ट्रेन मीन्स होता है पर्सन मूविंग ऑन फुट, PERSON पर्सन, MOVING मूविंग ऑन, FOOT फुट, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने पैरों से मूव करता है, इधर उधर जाता है, उसको कहते हैं पेडिस्ट्रेन। जो पैदल चलने वालों को हम लोग कहते हैं पेडिस्ट्रेन। राउंड अबाउट, ROUND राउंड, ABOUT अबाउट, राउंड अबाउट मीन्स होता है सर्किल ऑफ क्रॉस रोड, यानी CIRCLE सर्किल ऑफ, CROSS क्रॉस, ROAD रोड, यानी कि जब भी हम रोड पर कोई भी सर्किल बनाते हैं तो हम कहते हैं राउंड अबाउट सर्किल, उसको कहते हैं। ऑन पर्पस, यानी ON ऑन, PURPOS ऑन प्रपोज, ऑन प्रपोज, प्रपोज मीन्स होता है पर्पसली, क्या आपका कहने का मतलब क्या, क्या आपका मतलब PURPOSELY पर्पसली, ओके। अभी आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग रफ कॉपी पे जैसे हार्ड वर्ड्स नोट करे थे वैसे सारी वर्ड मीनिंग नोट करिए, एक एक स्पेलिंग के साथ इसकी मीनिंग्स को ज़्यादा लर्न करिएगा फोकस, क्योंकि मैं इसका टेस्ट लूंगी और टेस्ट में सिर्फ
10 मिनट्स 15 मिनट्स का ही टाइम होगा। अगर पहले से तैयार नहीं किया तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की एक्सरसाइज सिंगला पैड क्वेश्चन आंसर दूंगी, वो आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।